हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी विद निखिल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग पूछते हैं ना एमटीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, तो उसके बारे में पूरा वीडियो बना दे रहा हूँ कि पूरा डिटेल्स स्ट्रेटजी के साथ नोटिफिकेशन और क्या पैटर्न होता है और उसके साथ हवलदार की जो पोस्ट होती है उसके लिए क्या होता है और सारा मतलब कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या स्ट्रेटजी पूरा बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मैं एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली में पोस्टेड हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो इसका नोटिफिकेशन जो था जून 2026 में आना था, लेकिन नहीं आया। जैसे कि कैलेंडर डिले हो गया, सीजीएल भी इसी तरह डिले हुआ, सारे एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं। तो अभी मान लीजिए जुलाई से अगस्त में ये आ जाएगा, जुलाई से अगस्त में हर हाल में आ सकता है। और इसके बाद ऑलमोस्ट आपको 3 मंथ मिल जाएंगे, 3 से 4 महीने, क्योंकि अभी एमटीएस 2025 वाला रिज़ल्ट भी नहीं आया। देन रिज़ल्ट नहीं आया तो अभी आगे मतलब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन भी आने का चांसेस नहीं है। तो आप मान सकते हैं 3 से 4 मंथ बाद एग्ज़ाम होगा 2026 वाला, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो तैयार करने से पहले मैं बता दूँ एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो इसमें 2 सेशन में होता है, एक सेशन 1 और दूसरा होता है सेशन सेकेंड। तो सेशन फर्स्ट जो होता है वो मतलब उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब उस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है। सेशन सेकंड जो होता है उसमें उसी से मेरिट बनती है, उसी से आपकी कट ऑफ लगती है। तो सेशन सेकंड पे पूरा फोकस करना है। तो सबसे पहले सेशन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो सेशन फर्स्ट में आपका रीजनिंग होता है 20 क्वेश्चन का, मैथ होता है 20 क्वेश्चन का, 3 मार्क्स का होता है, जो कि 45 मिनट्स दिए जाते हैं। और मैं बता दूँ ये दोनों सेशन एक ही दिन पे होता है, मतलब जैसे सेशन फर्स्ट कंप्लीट होगा देन सेशन सेकंड तुरंत स्टार्ट हो जाता है 45 मिनट्स बाद। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 120 मार्क्स का होता है। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आराम से डुएबल हैं। और ये केवल क्वालिफाइंग है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन कर दोगे आराम से, इसमें सही निकल जाते हैं। और इतना तो नॉलेज होता ही है। और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें अगर जो मेंशन कर रखा है फ़िलहाल, इससे ज़्यादा ही लाइएगा। ये तो केवल मेंशन कर रखा है, जब आपका फर्स्ट एग्ज़ाम देते हैं ना, मतलब पूरा एग्ज़ाम देन ये आता है उसमें हवलदार का जब आता है रिजल्ट, तो उसमें लिखा होता है अनरिजर्व के लिए 30% होता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मतलब 120, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% होता है। तो ऐसे ही दिया है, तो कोशिश करिएगा। ऑलमोस्ट अच्छे से अच्छे नंबर आए, मेरे तो 96 थे, क्योंकि थोड़ा मैथ्स वीक थी मेरी, और अभी भी थोड़ा है, तैयारी फिलहाल चल रही है। और आराम से इसमें हो जाता है, अच्छे खासे नंबर आते हैं। फोकस आपको सेशन सेकंड पे करना है, जिसमें इंग्लिश और जीके, इसी से आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन होता है, मेरिट होती है, सब कुछ मान लो तो इसी से होता है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होते हैं और जीके में 25 क्वेश्चन होते हैं। ये भी 3 मार्क्स का होता है, लेकिन बस इसमें इतना डिफरेंस है, ये निगेटिव मार्किंग होता है सेशन सेकंड, और इसके मार्क्स ऐड होते हैं। और सेशन फर्स्ट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें भी 3 क्वेश्चन होता है। ये टोटल 150 क्वेश्चन का होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 115 प्लस ही आपको लाना पड़ता है। 110 to 15 डिपेंड करता है, आप अलग अलग कैटेगरीज हैं तो 100 वालों का भी हो जाता है, जिसमें 45 मिनट्स होता है ना। और पूरा फोकस इंग्लिश जीके पे करना है। और सेशन फर्स्ट में तो ऐसे ही हो सकता है, आप एक बार मॉक देकर देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। और अब एक इस एग्ज़ाम के बाद जस्ट अगर आप एमटीएस का केवल फिल करते हैं तो केवल यही एग्ज़ाम होता है। अगर आप एमटीएस के साथ हवलदार भी चूज़ करते हैं तो आपका ये सिंगल डे एग्ज़ाम होता है। फिर इसके बाद एक रिज़ल्ट आता है जिसमें हवलदार होता है। उसके लिए हवलदार में जो क्वालिफिकेशन होता है स्विम मेल में होता है, वॉकिंग करना होता है 1600 मीटर इन 15 मिनट्स। और मेल में पहला ये हो गया। और मेल की हाइट देखी जाती है 157.5 सेंटीमीटर, जिसमें शायद 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल होता है असमीज, गुरखास और शेड्यूल ट्राइबल के लिए। और मेल का चेस्ट एक्सपेंशन मांगा जाता है 5 सेंटीमीटर, मतलब आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन एक्सपेंड करके आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। आफ्टर एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 3 पीटी पीएचडी में मांगते हैं। और फीमेल का होता है 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, और साथ ही हाइट 152, जिसमें 2.5 रिलैक्सेबल होती है, जैसा कि मैंने बताया सेम। और फीमेल का वेट देखा जाता है 48 kg, इसमें 2 kg रिलैक्सेबल होता है, सेम जैसे असमीज शेड्यूल ट्राइबल को। तो इसमें कुछ खास नहीं, फिर पीटी पीएचडी सब लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। और प्रेफरेंस में सारा डालना आप लोग, क्योंकि सारे स्टेट भले ही मत डालो, लेकिन हवलदार अपनी चूज़ करना नियर बाई होना चाहिए। जैसे आप लखनऊ से हैं तो लखनऊ का हवलदार डाल देना, यूपी का एमटीएस डाल देना। चूज़ करना कि एमटीएस में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती, तो अपने होम स्टेट में रहो तो ज़्यादा सही है। साउथ में तो वो दूर हो जाओगे अगर आप नॉर्थ के हो। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसके लिए 10th पास होता है। और डिपार्टमेंट्स बहुत सारे लोग पूछते हैं इसमें कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं। तो डिपार्टमेंट में इसमें मेरा डिपार्टमेंट जैसे हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एग्रीकल्चर, डिफेंस, एमईए एक्सेट्रा।
तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट हमको लग रहा है 20 से 25 डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग जिसमें ये जाते हैं। अगर हो सकेगा तो मैं PDF लगा दूंगा या आप सर्च कर सकते हैं SSC MTS 2024 डिपार्टमेंट एलोकेशन PDF, तो उसमें आराम से आपको मिल जाएगा। उसमें देख सकते हैं आप, रोल नंबर भी सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम ही होगा तो आप देख सकते हैं। और अगर स्टेट जी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब आपका सेशन फर्स्ट स्टार्ट होता है तो कोशिश करना है 40 मिनट में कर लेना और 5 मिनट आराम से रिलैक्स करके थोड़ा देर अपने माइंड को फ्रेश रखना, क्योंकि सेशन सेकंड जस्ट उसके बाद होता है तो उसमें माइंड रिलैक्स और मेरी डीसी से बननी है। तो इसके लिए 5 मिनट इसमें के बचा के आराम से हेड डाउन करके बैठ जाना, देन 5 मिनट बाद मूड फ्रेश करके ये करना। तो ये याद रखना, इंग्लिश सीखे पे फोकस ही ज़्यादा करना है। तो जिसमें GS में बता दूँ, परमार SSC से कर सकते हैं आप, पेड बैच भी ले सकते हैं सर का, या यूट्यूब पे आपकी यूट्यूब पे पढ़े होंगे 1 शॉट पढ़े हैं और एक बॉम्ब शॉट करके सर ने कराए हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। और पेड से अवॉइड करिएगा क्योंकि आपको 2026 देना है, तो आप 1 शॉट सारी सब्जेक्ट के कर लेंगे और या फिर बॉम्ब शॉट जो कराए दोनों में से कोई एक कर लीजिए, देन आप मॉक दीजिए, बस मॉक से ही। और इंग्लिश की बात करें तो अमन सर हो गए, जयदीप सर या नानी मैम या नीतू मैम, नीतू मैम की बुक से किसी से आप कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा कि 2 ही सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, एक GS और इंग्लिश में। तो कोशिश करिएगा कि इन टीचर का डेमो देख लीजिए और जिसका अच्छा लगता है, इसकी सारे टीचर अपने आप में बेस्ट हैं तो उससे आप कर सकते हैं, यूट्यूब से कर लीजिए, हो जाएगा। और वो कैब में ब्लैक बुक से आप कर सकते हो, ब्लैक बुक में कौन सा पढ़ना है तो आप ये ध्यान रखिए, जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हैं, जो बोल्ड में लिखे हुए और हाईलाइटेड हैं, सबसे पहले उनको याद करना है। देन जब वो याद हो जाएंगे तो उसके बाद आप रिमेनिंग याद कर सकते हो। और कोशिश करिएगा कि डेली 50 सिनोनिम, 50 सिनोनिम एंटोनिम वाला कंबाइन याद कर लीजिएगा, 50 सिनोनिम एंटोनिम वाला कंबाइन, 50 OWS डेली। इस तरह करेंगे तो आप आराम से 2-3 महीने में तैयार कर सकते हैं। मैथ्स आप आदित्य रंजन सर से देख सकते हो, ऐसे ज़रूरत नहीं है, आप मॉक से तैयार कर लेंगे तो इतना खास पूछता नहीं है। तो आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, 45 डेज 30 डेज सीजन के पहले जो मैराथन कराते हैं वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो लिंक डाल दूंगा। और रीजनिंग तो आप करिएगा, मतलब किसी से केवल मॉक से आ जाएगा, केवल 2-3 टॉपिक जैसे सिलॉग हो गया, या सिलॉग ही एक चैप्टर है ये हो गया, और डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सब चैप्टर हो गए। आप मॉक देंगे, जो आपको लगेगा वीक है उसका पार्टिकुलर टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से कर लेंगे। स्टैटिक जीके परमार से भी करा देंगे आप 1 शॉट में, स्टैटिक जीके का डाल के, मतलब अलग अलग मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आई बटन पे लगा दूंगा तो वहाँ से देख सकते हो, वो सारे टॉपिक 1 शॉट कर लेना। और इसी तरह आप अच्छे से कर सकते हैं स्टेट जी। बाकी मैं टीचर बता दिया कहाँ से कैसे करना है, आप आराम से कम टाइम में कर सकते हैं। GS 1 शॉट कितने हैं, ऑलमोस्ट 6 से 7 1 शॉट हैं। अगर आप 3-3 दिन भी देते हैं तो 3 से 21 1 महीने में पूरा तैयार हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और इंग्लिश की तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप क्लासेस ले लो, देन उसके बाद प्रैक्टिस करो और कोशिश करना मॉक से ही प्रैक्टिस करो, मॉक से या टीचर से जो यूट्यूब पे कराते हो, वो कैब भी आराम से जल्दी हो जाएगी। मैथ्स और रीजनिंग का इतना ध्यान नहीं देना। स्टैटिक जीके पे भी मोस्टली 7 से 8 टॉपिक होंगे जो अच्छे से आते हैं, तो ये भी कितने दिन में हो जाएगा आपका, 20 से 25 दिन में कर सकते हो, मतलब 2 महीने में पूरा सिलेबस अच्छे से कर सकते हो। लेकिन हाँ, 2 आपका इसलिए चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कि इंग्लिश और आपका दूसरा GS पे। मैथ्स पे इतना फोकस नहीं करना, जो कि बहुत हैवी सब्जेक्ट है, मतलब बहुत प्रैक्टिस भी मांगता है। तो समझ सकते हैं, 2 सब्जेक्ट पे फोकस करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए बता दीजिएगा। धन्यवाद।